बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 31 के साथ हम अला यार खान ऑफिशियल चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम पढ़ रहे थे उसके हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे। तो आज हम इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस यानी ऐसे फिकरात उर्दू फिकरात जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए, वो पास्ट कंटिन्यूअस के फिक्रे होंगे। पहले तो हमने टेंस की पहचान की कि ऐसे फिकरात जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए वो किस टेंस के फिक्रे होंगे? पास्ट कंटिन्यूअस के। एक तो हमारे पास पहचान आ गई। दूसरे नंबर पर हम फिक्रे की किस्म को देखेंगे। फिक्रे की किस्म में क्या का जिक्र आया है? क्या अली स्कूल जा रहा था? तो इसमें क्या का जिक्र है? फिकरात की वो किस्म जिनमें क्या का जिक्र आ जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। सबसे पहले टेंस की पहचान की, हमें पता चल गया कि ये वाला टेंस है। पहले मतलब कि रहा था, रही थी, रहे थे हमने देखा। क्या अली स्कूल जा रहा था? तो पता ये चला कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। एक पहचान। दूसरी पहचान, हमने फिक्रे को पढ़ा कि फिक्रे में क्या का जिक्र है। तो ऐसे फिकरात जिनमें क्या का जिक्र आ जाए शुरू में वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो हमने फार्मूले, उसके बाद हमने फार्मूले को रिकैप किया, यानी कि सबसे पहले वाज या वर आएगा जिसको हम HV कहते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब। और ये सवाल किया जाए अगर आपसे कि पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, और अक्सर ये सवाल किया जाता है, तो आप कहेंगे कि वाज और वर जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। जी, फिक्रा बनाएंगे। क्या अली स्कूल जा रहा था? तो हमने वाज या वर में से ये मैं टेंस के साथ पहचान लिखता हूं कि अगर फाइल प्रोनाउन में से ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम आ जाए तो उनके साथ वाज लगाते हैं। अगर फाइल में प्रोनाउन आई, वी, यू, दे या कोई जमा फाइल आ जाए तो उसके साथ हम वर लगाएंगे। इसकी बात अब देखें, क्योंकि अली सब्जेक्ट है और ये वाहिद है यानी एक है, तो अली के साथ हमने वाज लिखा ना कि वर। हमने वाज लिख दिया क्योंकि वाहिद है। तो वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा अली, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म जो है वो है जाना। जाना की इंग्लिश होती है गो, दूसरी होती है वेंट, तीसरी होती है गॉन। तो हम क्या करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म जो गो है उसके साथ ING का इजाफा करेंगे यानी कि गोइंग। क्या बन जाएगा? वाज अली गोइंग। आगे जो इसका ऑब्जेक्ट है वो स्कूल है तो टू स्कूल आ जाएगा। और एंड पे जो है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, इसे बोलती हैं सवालिया निशान, यानी कि हम सवालिया निशान लगाएंगे। यानी इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव में, कंबाइंड में और हु वाले फिकरात में एंड पे क्वेश्चन मार्क लगता है। यानी वाज अली गोइंग टू स्कूल तो एंड पे क्वेश्चन मार्क। दूसरी एग्जांपल है, क्या हम खत लिख रहे थे? तो सबसे पहले हमने टेंस की पहचान की। मेन बात होती है टेंस की पहचान करना। कोई भी आपको कहे कि जी इंग्लिश में आप फिकरात बनाएं तो आप सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे कि ये किस टेंस का है। तो रहे थे आ गया, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का। जी, तो जब ये पता चल गया फिर हमने दोबारा गौर से फिक्रे को पढ़ा तो हमें पता चला कि इसके शुरू में क्या लगा हुआ है। तो पता ये चला कि जिन फिकरात के स्टार्ट में उर्दू में क्या का जिक्र आ जाए वो इंट्रोगेटिव होते हैं। तो जब ये पता चल गया फिर फौरन फार्मूले को ज़हन नशीन करें, फिक्रा बनाएंगे वर, वाज या वर था तो हमने वर लगा दिया। बिकॉज द सब्जेक्ट इज हम, सब्जेक्ट इसमें हम आ रहे हैं, हम की इंग्लिश होती है वी, तो वी के लिए हमने वर लगाते हैं। तो ये आ जाएगा वर, उसके बाद सब्जेक्ट में वी आ जाएगा, फिर लिखना के लिए राइटिंग आएगा, यानी वर्ब की पहली फॉर्म होती है राइट, दूसरी
रोड तीसरी रिटन। तो राइट जो पहली फॉर्म है वर्ब की, इसके साथ आईएनजी का इजाफा किया, राइटिंग। वही बात बोला हुई है, वर्ब सब्जेक्ट बुई, वर्ब की पहली फॉर्म इस पे राइट लिखना था तो वो राइटिंग, और एंड पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो खत है तो ए लेटर आ जाएगा, यानी वर्ब बुई राइटिंग अ लेटर, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 32 के साथ हम नेक्स्ट डे हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर।